शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5 क्लासिकल जो थॉट हैं उनके ऊपर हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। उससे भी पहले आपको मैंने केंजियन थॉट के ऊपर एमसीक्यू की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट कर ली है। तो 5th पार्ट शुरू करते हैं। रीड आउट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है हम लोग बात करेंगे प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता है जो क्लासिकल थॉट था वो वेज और प्राइस को क्या लेके चलता था, फ्लेक्सिबल लेके चलता था। बट अगर हम केंज की बात करें तो केंजियन जो थे उन्होंने बोला था जो वेज और प्राइस होते हैं वो क्या रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, वो क्या रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं। अब क्लासिकल की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर्स कैन सेल डिपेंड ऑन, जो मतलब आउटपुट की सेल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, एग्रीगेट डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोडक्ट प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड, वेज रेट एंड रिसोर्स प्राइस, या फिर कंपटीशन अमंग बायर्स। तो थोड़ा सा याद कीजिए क्लासिकल थॉट क्या थे। मैंने जो कंप्लीट बैच है वो आपको इकोनॉमिक्स हब जो ऐप है वहां पे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कंप्लीट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, तो बताइए 5th का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन। उत्पाद की कीमतों, जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस के ऊपर और जो डिमांड कितनी हो रही है मार्केट में उसके ऊपर आपकी जो सेल है वो डिपेंड करती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट मैकेनिज्म इंश्योर प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इन द क्लासिकल मॉडल। जो हमारा क्लासिकल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कीमतों में लचकीलापन सुनिश्चित करने वाला तंत्र क्या है। गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल, अब गवर्नमेंट को तो हम काट ही देंगे एक बार। कंपटीशन अमंग सेलर्स, अब प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से होती है, क्या कंपटीशन की वजह से, या टेक्नोलॉजिकल जो भी एडवांसमेंट आ रही है उसकी वजह से, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। तो बताइए सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन। जो कंपटीशन होता है सेलर्स के बीच में उसकी वजह से जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो यहाँ पे जो है प्राइस भी फ्लक्चुएट करेंगे और जो वेज हैं वो भी आपके फ्लक्चुएट करेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, what happen to price when there is excess saving according to the classical model, है ना। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब आपकी सेविंग ज्यादा है। प्राइस इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्या प्राइस इंक्रीज होंगे, प्राइस डिक्रीज होंगे सरप्लस को कम करने के लिए। प्राइस रिमेन स्टेबल ड्यू टू फिक्स्ड डिमांड, क्या प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाएंगे फिक्स्ड डिमांड की वजह से, या फिर प्राइस आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर प्राइस को रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी। तो डी ऑप्शन तो हम एक बार काट रहे हैं। तीन ऑप्शंस में से सोचिए क्या होगा जब आपकी सेविंग ज्यादा होगी, क्या कीमतें स्थिर रहेंगी, क्या जो कीमतें हैं वो उनको कम किया जाएगा, या फिर मनी इंक्रीज होंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। कीमतें अधिशेष को समाप्त करने के लिए घट जाती हैं, जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं और इस वजह से जो सेविंग है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग जो है डिमांड करने लगते हैं, वो अपनी सेविंग को यूज करने लगते हैं, बिकॉज अब प्राइस जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डज ए फॉल इन प्रोडक्ट प्राइस अफेक्ट नॉन सेविंग्स। उत्पाद की कीमतों में गिरावट का गैर बचतकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग सेविंग नहीं करते उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा जब प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा। इट रिड्यूस देयर परचेजिंग पावर, इट अलाउ देम टू इंक्वायर मोर गुड्स विद ए फिक्स्ड इनकम, इट लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट, इट फोर्स देम टू सेव मोर, क्या वो ज्यादा सेविंग करेंगे या फिर वो ज्यादा खर्चा करेंगे, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की पावर आए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो आपने बताना क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। इफ अलाउ देम टू इंक्वायर मोर गुड्स विद ए फिक्स्ड इनकम, क्योंकि नॉन सेवर्स है ना, उनकी तो इनकम फिक्स है, बट अगर प्राइस कम होते जा रहे हैं तो वो ज्यादा खर्चा करना जो है वो शुरू कर देंगे।
तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ ए डिक्लाइन इन प्रोडक्ट डिमांड एज पर द क्लासिकल मॉडल। मतलब क्लासिकल के मॉडल के अकॉर्डिंग उत्पाद मांग में गिरावट का तत्काल परिणाम क्या होगा। अगर प्राइस फॉल जा रहा है इमिडिएटली, किसी प्रोडक्ट जो है डिमांड फॉल जा रही है तो क्या होगी, मतलब डिमांड कम हो रही है ना। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एट द करंट वेज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लेबर, या फिर रिडक्शन इन द ओवरऑल आउटपुट। देखिए अगर प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो रही है तो वहां पे लेबर्स की डिमांड तो नहीं होगी ना, तो सी ऑप्शन आप काट दीजिए। स्टेबलाइजेशन प्राइस में नहीं होगा तो आप बी ऑप्शन भी काट दीजिए। अब हम चलते हैं ए ऑप्शन पे, वर्तमान वेतन दर में बेरोजगारी में वृद्धि होगी या फिर कुल उत्पाद में कमी होगी। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या रहेगा। फिफ्थ का राइट आंसर रहेगा ए, है ना। क्या होगा, वर्तमान वेतन दर पर बेरोजगारी में वृद्धि होगी, क्योंकि करंट वेज तो वही चल रहा है ना। अब प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो रही है तो फिर प्रोडक्शन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोगों को काम ही नहीं मिलेगा फिर। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। चलिए सिक्स्थ कर लेते हैं। सिक्स्थ में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट व्हाट वुड इवेंटली हैपन इफ द लेबर मार्केट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल में बेरोजगारी के कारण श्रम बाजार में अंत क्या होगा, बेरोजगारी के कारण, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो श्रम बाजार है, लेबर मार्केट है, वहां पे क्या होगा, वेज वुड राइज टू अट्रैक्ट वर्कर्स, वेज वुड फॉल टू क्लियर द लेबर मार्केट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन वुड बी रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट को आप एक बार काट दीजिए, वर्कर्स वुड रिफ्यूज टू वर्क एट लोअर वेज, क्या वर्कर्स कम वेज पे काम करना जो है बंद कर देंगे, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो रिफ्यूज क्यों करेंगे। तो आप डी ऑप्शन को भी एक बार काट दीजिए। अब चलिए क्या होगा, क्या वेज रेट राइज होंगे या फिर वेज रेट फॉल होंगे लेबर मार्केट को क्लियर करने के लिए, वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, श्रम बाजार को संतुलित करने के लिए वेतन घटता है, क्योंकि मैंने बोला था ना क्लासिकल थॉट क्या था, वेज और प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेज रेट कम हो जाएगा, और वेज रेट कम होने से क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, मतलब जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा पर्सन्स को काम देंगे क्योंकि खर्चा कम है, वेज कम है, सो दैट। चलिए सेवंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ वेज एडजस्टमेंट स्टॉप द क्लासिकल मॉडल, वेतन समायोजन की प्रक्रिया कब रुकती है। जो प्रोसेस है वेज एडजस्टमेंट का, वो प्रक्रिया कब रुकती है, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट डिसअपियर, व्हेन वेज राइज अबव द इक्विलिब्रियम रेट, व्हेन लेबर मार्केट क्लियर, व्हेन गवर्नमेंट सेट ए मिनिमम वेज। तो गवर्नमेंट को एक बार काट दीजिए। तीन ऑप्शन में से देखिए क्या होगा, ठीक है, जो एडजस्टमेंट है वो कब स्टॉप होगी। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, है ना, व्हेन द लेबर मार्केट क्लियर। ये स्टॉप पेज कब आएगा, जो एडजस्टमेंट होती जा रही है, वेज जो है, आपको भी पता है लेबर की सप्लाई और जो डिमांड है, यहाँ पे लेबर लेबर की जो है सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है लेबर की, आपस में जहाँ पे कट करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये तो आप जानते ही हो ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये स्टॉपेज कब आएगा, देखिए जो ये वेज है इसमें अप डाउन चलता रहता है, इसमें स्टॉपेज कब आएगा, ये स्टॉप कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जब आपकी जो है लेबर मार्केट क्लियर हो जाएगी, मतलब जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तब आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए एट्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, why is involuntary unemployment considered impossible in the classical model। जो क्लासिकल मॉडल है उसमें जो अनवॉलेंट्री, जो अनिच्छिक बेरोजगारी असंभव क्यों मानी जाती है, यहाँ पे अनवॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं होती क्लासिकल मॉडल में, ठीक है। क्यों नहीं होती वो कारण बताइए बताइए। एवरीवन इज फोर्स टू वर्क बाय गवर्नमेंट, क्या हर एक पर्सन को सरकार काम करने के लिए मजबूर करती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। वर्कर्स ऑलवेज एक्सेप्ट द मार्केट डिटरमाइन वेज रेट, क्या जो वर्कर्स हैं वो हमेशा बाजार निर्धारित वेतन दर स्वीकार कर लेते हैं। बिजनेस आर ऑब्लिग्ड टू एम्प्लॉय ऑल वर्कर्स, जो बिजनेसमैन है सभी श्रमिकों को रोजगार रोजगार देने का दायित्व क्या उनका है।
द डिमांड फॉर गुड्स ऑलवेज इक्वल सप्लाई, क्या जो डिमांड है वो हमेशा सप्लाई के इक्वल होती है, इसलिए जो है अनवॉयलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। तो बताइए क्या कारण होगा, थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो को, सोचिए और फिर बताइए। तो एट्थ का जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास बी ऑप्शन। जो श्रमिक है वो हमेशा बाजार निर्धारित वेतन जो दर है उसको स्वीकार कर लेते हैं मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग। जहाँ पे लेबर की जो डिमांड और सप्लाई है, जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, वहां पे जो भी वेज रेट डिसाइड होगा वो उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी पे काम कर लेंगे, सो दैट यहाँ पे अनवॉयलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं पाई जाती। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइन्थ में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंपटीशन अमंग अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इन द क्लासिकल मॉडल। जो क्लासिकल मॉडल है, बेरोजगार श्रमिकों के बीच जो कंपटीशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वर्कर्स के बीच जो भी कंपटीशन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इट लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्ट डिमांड, क्या प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। इफ फोर्स वर्कर्स टू एक्सेप्ट लोअर वेज, क्या जो श्रमिकों को कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। इट स्टेबलाइज रिसोर्स प्राइस, ये संसाधन कीमतों को स्थिर करता है। इट इंक्रीज हायर अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये उच्च बेरोजगारी को प्रोत्साहित करता है, वो आपने बताना है। तो जो रोल है कंपटीशन का, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, उससे जो है क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, ये श्रमिकों को कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कंपटीशन है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो जितना भी वेज उनको मिलेगा वो उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, इट फोर्स वर्कर टू एक्सेप्ट लोअर वेज, फिर वो कम वेज पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आप किसी भी पेपर की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, चाहे आप लेक्चरर की कर रहे हो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, है ना, तो अगर आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो तो इकोनॉमिक्स हब जो ऐप है हमारी प्ले स्टोर पे, वहां पे आप जाके कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। What ensure that people have substantial job choice that the classical model, जो क्लासिकल मॉडल है उसमें लोगों को रोजगार का व्यापक विकल्प किससे मिलता है ना, मतलब अलग अलग चॉइस जॉब में वो किस तरह से मिलती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द लेबर मार्केट, तो ये हम ए ऑप्शन एक बार कट कर रहे हैं। मार्केट डिटरमाइन वेज रेट, क्या मार्केट डिटर्मिनेट करती है वेज रेट। फिक्स रिसोर्स प्राइस होते हैं उसकी वजह से, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उनको चॉइस मिलती है ना। तो टेंथ का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मार्केट जो है वो डिटर्मिनेट करती है वेज रेट को फिक्स करने के लिए। तो रोजगार का व्यापक विकल्प जो है, जॉब चॉइस किस तरह से मिलती है कि जो वेज रेट कहाँ पे किस तरह से जो मार्केट है वो डिसाइड कर रही है, वहां पे आपकी जो जॉब चॉइस है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। तो आज की जो सीरीज है वो यहीं पे खत्म करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे पूछ सकते हो। और जो लाइव लेक्चर मैंने आपको बताया था शाम का टाइम डिसाइड करते हैं, तो वो भी आप मुझे बताओगे किस टाइम पे शुरू करें क्लास शाम की। तो मैं डेली आपकी जो है वो क्लास वहाँ पे लूंगी यूट्यूब पे। ओके, बाय।